Welcome to Maraba Kids Mall, Islampura, Malegaon. मानव समाचार, मानवता के हक में। आज 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में अयोध्या शहर में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। कार सेवकों की तरफ से, फ़िरका परस्त पार्टियों और फ़िरका परस्त तंजीमों की तरफ से कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आज 6 दिसंबर है। ताफ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी जो शेख रशीद साहब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और शेख रशीद साहब आज नहीं है। हम सभी ज़िम्मेदारान ने मिलकर आज ताफ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी का निवेदन दिया है और हमारा ये मानना है कि कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज भी बाबरी मस्जिद है और क़यामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। अब वहाँ पर हुकूमत बदली, हुकूमत ने अपना फ़ैसला लिया, वहाँ पर राम मंदिर तामीर हो गया। लेकिन जो भावना है देशवासियों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो सेकुलर संविधान पे जो यकीन रखते हैं, संविधान को जो मानते हैं, आज भी उनकी भावना है कि जो हुआ था वो गलत है। हर धर्म का आदर होना चाहिए, इसके अंदर दो मत नहीं है। लेकिन बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और क़यामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी, ये आज हमारा मानना है। और बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, इसके लिए आज निषेध में, कार सेवकों के निषेध के अंदर आज हमने यहाँ निवेदन दिया है। और आप लोग देखिए कि अभी भी फ़िरका परस्त तंजीमें अभी भी खामोश नहीं है। अभी आप देखो संभल का देखिए, संभल के अंदर जामा मस्जिद का सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, वहाँ पर 5 लोग को शहीद हो जाते हैं, वहाँ पर लीडरान को जाने से रोका जा रहा है। आप देखिए अजमेर में, अजमेर दरगाह का भी लोकल कोड ने सर्वे का ऑर्डर दे रही है, वहाँ पर याचिका दाखिल हो जा रही है। जहाँ जहाँ पुरानी मस्जिदें हैं, तारीख़ी मस्जिदें हैं, दरगाह है, जहाँ पर मज़हबी मुकामात है मुसलमानों के, वहाँ पर एक साजिश के तहत इस मुल्क के अंदर दो समाज को लड़ाकर राजनीति करने का जो 92 से जो उद्देश्य था, वो अब आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ इसके लिए कि इस देश के अंदर सत्ता हासिल करे, इसके लिए सब हो रहा है। तो लेकिन आज भी हम संविधान को मानते, आज देश की अक्सरियत संविधान को मानती है और संविधान के सारे ही हम इन लोगों से लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और आज हमने निवेदन दिया। ऐन उसी वक्त पर हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर अजान दी गई, दुआ मांगी गई। आज से 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को देश के फ़िरका परस्तों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और कोर्ट ने ये माना है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर मंदिर का सबूत नहीं मिला, बावजूद उसके वहाँ पर मंदिर बनाया गया। हमारा ये मानना है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का और तमाम मज़हब के सेकुलर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब का मानना है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया। इसलिए हमारा ये मानना है कि वहाँ चाहे जितनी आलीशान इमारत बन गई हो, लेकिन एक वक्त तो इंशाअल्लाह ताला आएगा और देश के हिंदू और मुसलमान मिलकर ये मानेंगे और सब मिलकर दोबारा वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। और हम लोग अगर जिंदा रहे तो ठीक, वरना हिंदुस्तानी मुसलमान की आने वाली औलाद वहाँ पर नमाज अदा करेगी, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने जो फैसला किया है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान और वो तमाम मज़हब के सेकुलर, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने ये माना है कि भाई हम कोर्ट का फैसले का एहतराम करे हैं, हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करे हैं, कोर्ट के फैसले को हम माने नहीं हैं।
हम अदालत पर भरोसा रखते हैं और एक दिन जज साहिबान जो उस वक्त होंगे फिर वो ये साबित करेंगे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और ये मस्जिद की जगह मुसलमानों को ये हवाले किया जाए, क्योंकि हमारे देश का वो कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उस कानून पर हमें एतमाद है, भरोसा है और देश चलेगा तो कानून से चलेगा, मज़हब से और मजहबी कानून से देश नहीं चलता और ना चलेगा। इसलिए हम हिंदुस्तानी मुसलमान और तमाम मज़हब के मानने वाले सेकुलर, वो चाहे किसी समाज किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, सबका ये मानना है कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से चलेगा। और ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज 6 दिसंबर को 32 साल पहले पूरी दुनिया में हमारे देश को फिरका परस्तों ने बदनाम किया और सेकुलर चेहरे पर एक काला धब्बा लगा है। इंशाअल्लाह ताला देश के सारे नागरिक मिलकर उस धब्बे को, उस कलंक को हम धोएंगे और बाबरी मस्जिद फिर आबाद होगी इंशाअल्लाह ताला।